तो आज से हम अपनी जो है सीरीज का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। पिछली बार मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने ये कहा था कि हम लिटरेरी थ्योरीज पे जो है एक सीरीज बनाएंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ थ्योरीज पे बात करेंगे जो कि दुनिया में आज तक पेश की गई हैं। उसमें थ्योरी ऑफ प्लेटो भी है, थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल भी है, फूको की भी एक थ्योरी है, डेरिडा की भी एक थ्योरी होगी, नीत्शे की भी एक थ्योरी होगी। मुख्तलिफ फिलोसफर्स हैं जिनकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वाई थ्योरी, थ्योरी क्यों जरूरी है, लिटरेरी थ्योरी पे हम बात ही क्यों कर रहे हैं, या एक ही जो है टेक्स्ट को हम इतना एनालिसिस क्यों करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप जो चीज पढ़ते हो वो वैसी क्यों लिखी गई है, या ही आप उसको वैसे ही क्यों समझते हो जैसे आप समझना चाहते हो। इसी का नाम है लिटरेरी थ्योरी। बेसिकली किसी भी डिस्कोर्स को, चाहे वो स्पोकन डिस्कोर्स हो चाहे वो रिटन डिस्कोर्स हो, अब आप डिस्कोर्स को जरा समझें, जो भी बातें हम करते हैं, जो भी बातें हम लिखते हैं, उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। तो जो भी डिस्कोर्स हो, चाहे वो रिटन हो चाहे वो स्पोकन हो, उसकी एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं होती। लिटरेरी थ्योरी हमें यह बताती है कि कोई भी बात जाने अनजाने नहीं की जा सकती, उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। उसमें समाज का इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसमें रिलीजन का इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसमें कल्चर का इन्फ्लुएंस हो सकता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए इंसान कोई बात कहता है या लिखता है। इसी को कहते हैं लिटरेरी थ्योरी। तो आपके नजदीक क्यों लिटरेरी थ्योरी इतनी जरूरी है, मैं ये आपके ऊपर क्वेश्चन छोड़ देता हूं और चाहूंगा कि आप ही कमेंट्स में इसका जवाब दें। अच्छा, जरूरत क्यों आई लिटरेरी थ्योरी की, या क्यों लिटरेरी थ्योरीज पेश की गई मुख्तलिफ अदवार में। उसके पीछे भी एक वजह थी कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जावियों से चीजों को देख रहे थे। अगर हम एक सदी पीछे चले जाएं तो उस सदी में वर्ल्ड वॉर वन भी हुई थी, वर्ल्ड वॉर टू भी हुई थी। कुछ चीजें उस वर्ल्ड वॉर वन में लिखी गई, कुछ चीजें वर्ल्ड वॉर टू में लिखी गई, और बहुत पहले से लिखते हुए हम आ रहे हैं। उसमें प्लेटो ने भी कुछ अपना जो है नजरिया पेश किया है, एरिस्टोटल ने भी अपना नजरिया पेश किया है। उन्होंने तो बाकायदा कुतुब लिखी हैं, और आज के दौर में जितने भी फिलोसफर्स कहते हैं ये, कि अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि आज के दौर में जितने भी फिलोसफर्स लिखते हैं वो या तो प्लेटो के अगेंस्ट लिखते हैं या फिर उसकी सपोर्ट में लिखते हैं। बहरहाल लिटरेरी थ्योरी पे हम चल रहे थे कि लिटरेरी थ्योरी क्यों जरूरी होती है और किस लिए जरूरी होती है, तो मैंने वो आपको वजह बता दी। अब लिटरेरी थ्योरीज, मुख्तलिफ किस्म की लिटरेरी थ्योरीज पेश की गई आज तक, जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, मॉडर्निज्म है, डीकंस्ट्रक्शन है। फिर इन्हीं थ्योरीज के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स रखे गए, और उन फैक्टर्स की फिर अपनी एक अलग से जो है डेफिनेशन है। तो हम इन सारी जर्नी इस सारी जर्नी में हम इन सारी चीजों को निचोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें समझ आए कि कोई भी बात जो हम तक अभी पहुंची है, वो किस जाविये के पर्सपेक्टिव से, या किस जो है सोच के जरिए हम तक पहुंची है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी पहली थ्योरी के साथ आएंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें।